पैदाइश बाप 48। इन बातों के बाद यूं हुआ कि किसी ने यूसुफ से कहा, तेरा बाप बीमार है। सो वो अपने दोनों बेटों मुनस्सी और इफ्राइम को साथ लेकर चला। और याकूब से कहा गया कि तेरा बेटा यूसुफ तेरे पास आ रहा है। और इसराइल अपने को संभाल कर पलंग पर बैठ गया। और याकूब ने यूसुफ से कहा कि खुदाए कादिर मुतलिक मुझे लूस में जो मुल्क कनान में है दिखाई दिया और मुझे बरकत दी। और उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बरोमंद करूँगा और बढ़ाऊँगा और तुझसे कौमों का एक ज़ुमरा पैदा करूँगा, और तेरे बाद ये ज़मीन तेरी नस्ल को दूँगा ताकि ये उनकी दायमी मिल्कियत हो जाए। सो तेरे दोनों बेटे जो मुल्क मिस्र में मेरे आने से पहले पैदा हुए मेरे हैं, यानी रूबन और शमाउन की तरह इफ्राइम और मुनस्सी भी मेरे ही होंगे। और जो औलाद अब उनके बाद तुझसे होगी वो तेरी ठहरेगी, पर अपनी मिरास में अपने भाइयों के नाम से वो लोग नामजद होंगे। और मैं जब फदान से आता था तो राखल ने रास्ता ही में जब इफरात थोड़ी दूर रह गया था मेरे सामने मुल्क कनान में वफात पाई, और मैंने उसे वहीं इफरात के रास्ता में दफन किया। बैतलहम वही है। फिर इसराइल ने यूसुफ के बेटों को देखकर पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ये मेरे बेटे हैं जो खुदा ने मुझे यहाँ दिए हैं। उसने कहा, उनको ज़रा मेरे पास ला, मैं उनको बरकत दूंगा। लेकिन इसराइल की आंखें बुढ़ापे के सबब से धुंधला गई थीं और उसे दिखाई नहीं देता था। सो यूसुफ उनको उसके नज़दीक ले आया। तब उसने उनको चूम कर गले लगा लिया। और इसराइल ने यूसुफ से कहा, मुझे तो ख्याल भी ना था कि तेरा मुंह देखूंगा, लेकिन खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई। और यूसुफ उनको अपने घुटनों के बीच से हटाकर मुंह के बल ज़मीन तक झुका। और यूसुफ उन दोनों को लेकर, यानी इफ्राइम को अपने दहने हाथ से इसराइल के बाएं हाथ के मुकाबिल और मुनस्सी को अपने बाएं हाथ से इसराइल के दहने हाथ के मुकाबिल करके उनको उसके नज़दीक लाया। और इसराइल ने अपना दहना हाथ बढ़ाकर इफ्राइम के सर पर जो छोटा था और बायां हाथ मुनस्सी के सर पर रख दिया। उसने जानबूझकर अपने हाथ यूं रखे क्योंकि पहलौटा तो मुनस्सी ही था। और उसने यूसुफ को बरकत दी और कहा कि खुदा जिसके सामने मेरे बाप अब्राहम और इसहाक ने अपना दौर पूरा किया, वो खुदा जिसने सारी उम्र आज के दिन तक मेरी पासबानी की, और वो फरिश्ता जिसने मुझे सब बलाओं से बचाया, इन लड़कों को बरकत दे। और जो मेरा और मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक का नाम है, उसी से ये नामजद हों और ज़मीन पर निहायत कसरत से बढ़ जाएं। और यूसुफ ये देखकर कि उसके बाप ने अपना दहना हाथ इफ्राइम के सर पर रखा, नाखुश हुआ, और उसने अपने बाप का हाथ थाम लिया ताकि उसे इफ्राइम के सर पर से हटाकर मुनस्सी के सर पर रखे। और यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ मेरे बाप, ऐसा ना कर, क्योंकि पहलौटा ये है, अपना दहना हाथ इसके सर पर रख। उसके बाप ने ना माना और कहा, ऐ मेरे बेटे, मुझे खूब मालूम है इससे भी एक गिरोह पैदा होगी और ये भी बुजुर्ग होगा, पर इसका छोटा भाई इससे बहुत बड़ा होगा और उसकी नस्ल से बहुत सी कौमें होंगी। और उसने उनको उस दिन बरकत बख्शी और कहा कि इसराइली तेरा नाम ले लेकर यूं दुआ दिया करेंगे कि खुदा तुझको इफ्राइम और मुनस्सी की मानंद इकबालमंद करे,
सो उसने इफ्राइम को मुनस्सी पर फजीलत दी। और इसराइल ने यूसुफ से कहा, मैं तो मरता हूँ, लेकिन खुदा तुम्हारे साथ होगा और तुमको फिर तुम्हारे बाप दादा के मुल्क में ले जाएगा, और मैं तुझे तेरे भाइयों से ज़्यादा एक हिस्सा जो मैंने अमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और कमान से लिया देता हूँ। खुदाम का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।